अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर महबूब अहमद है। मैं डायबिटीज़ एंड मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोग आजकल मुझसे एक सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, गुर्दे इतनी तेज़ी से लोगों के ख़राब हो रहे हैं कि डायलिसिस मशीनें कम पड़ती जा रही हैं और हर बंदा ही तकरीबन हर घर में ही अब गुर्दों से रिलेटेड बीमारी की बातें हो रही होती हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ी रीज़न क्या है? प्रॉब्लम क्या है? कहाँ पे हम गलती कर रहे हैं? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन लोगों का ये ख़्याल है या इवन बुक्स भी यही बताती हैं कि सबसे बड़ी कॉज़ शायद इसमें शुगर है, क्योंकि शुगर आपके गुर्दों को डायबिटिक नेफ्रोपैथी करती है। ये गुर्दों की बीमारी है जिसकी वजह से आपका ईजीएफआर जो है वो कम होता जाता है, क्रेटिनिन बढ़ता जाता है और अल्टीमेटली आप गुर्दे फेल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा कॉज़ नहीं है, वो मैं आपको बताता हूँ। दूसरा सबसे बड़ा कॉज़ लोग ये कहते हैं या समझते हैं कि शायद ब्लड प्रेशर है। ब्लड प्रेशर हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन है, नमक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस की वजह से ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से गुर्दे आपके डैमेज होते हैं, जिसकी वजह से हाइपरटेंसिव नेफ्रोपैथी हो जाती है। तो ये भी इसी तरह ही गुर्दे खराब करती है, क्रेटिनिन खराब करती है और अल्टीमेटली आपकी किडनी की परफॉर्मेंस बहुत हद तक खराब हो जाती है। बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि शायद हम स्टोन बेल्ट में रहते हैं, जहाँ पे किडनी में स्टोन्स बहुत ज़्यादा बनते हैं। वेस्ट की निस्बत हमारे हमारे यहाँ इस रीजन में स्टोन ज़्यादा बनते हैं। अगेन इसमें पानी कम इस्तेमाल होता है, नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, स्टोन बनने की रेशो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। हम बाहर का जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, ग़िज़ा हमें चीज़ें इतनी प्योर नहीं मिलती, मिक्सिंग वाली चीज़ें मिलती हैं। इसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक रीज़न कोट होती है, जो कि बिल्कुल ठीक कोट होती है। इसके बाद भी एक बहुत कॉमन जो लोग नोट करते हैं या जो लोग कहते हैं कि शायद हम पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इस वजह से भी हमारे गुर्दे बहुत तेज़ी से ख़राब होते हैं और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारे यहाँ, क्योंकि आम स्टोर पे जाके आप आसानी से कोई भी पेन किलर ले लेते हैं और फिर घुटनों का दर्द है, कोई पट्टों का दर्द है, साल तक उसमें जो है ना वो ये मामला चलता रहता है, पेन किलर्स लेते रहते हैं बहुत-बहुत लंबे-लंबे अरसे तक। ये भी गुर्दों की खराबी का बहुत बड़ा बायस है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जिसकी वजह से गुर्दे खराब होते हैं, वो है हमारी गफ़लत। हमें पता ही नहीं है कि शुगर, ब्लड प्रेशर, स्टोन्स को हमने खुद ही ठीक करना है। आप यकीन करें, कोई भी बाहर से आके आप गुर्दों का टेस्ट नहीं करवाएगा। लोग यहाँ पे गुर्दों का टेस्ट करवाते ही नहीं है। हम लोगों को कहते रहते हैं कि आप 6 महीने में एक दफ़ा गुर्दों की स्क्रीनिंग ज़रूर करवाएं, लेकिन नहीं करवाते लोग। अगर हम स्क्रीनिंग करवाएं, टाइम पे ही बीमारी का पता चल जाए, आगे मामलात खराब होंगे ही नहीं। ये हमारे यहाँ गफलत पाई जाती है, इग्नोरेंस पाई जाती है, जिसकी वजह से ही शुगर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ही ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब देखें ना, शुगर और ब्लड प्रेशर भी अगर आ रहा है तो वो भी गफलत की वजह से ही आ रहा है। अगर किसी की शुगर कंट्रोल नहीं है, आप यकीन करें लोग साल साल चेक करवाने नहीं आते कि नहीं वो मैंने अब चेक करवाया था, मेरी शुगर ठीक आ रही थी, मेरा ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा था, मैंने कहा अब क्या चेक करवाना है। मैंने टेस्ट ही नहीं करवाए, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे पता चल जाता है, मेरी रिपोर्ट खराब होती है तो मुझे फौरी पता चल जाता है, और मैंने इस वजह से करवाए नहीं है। सिर्फ ये छोटी छोटी आदतें हमारी सेहत को एकदम से खराब कर देती हैं और हमें बहुत जल्द बूढ़ा कर देती हैं। जैसे ही एक चीज खराब होती है, गुर्दे है या शुगर है या ब्लड प्रेशर है, सारा एकदम से बर्डन पड़ता है, गोलियां आती हैं, डाइट में तब्दीलियां आती हैं, वॉक वर्जिश होती नहीं है, पार्क हमारे वीरान होते हैं, आदत नहीं होती। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान दिनों में बूढ़ा होना शुरू हो जाता है। यही वजह है कि हमारी कम्युनिटी 50 साल तक तो जवान रहती है, 50 के बाद यकीन करें 60 तक वो इंतहाई ज्यादा बूढ़े हो चुके होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमने 50 सालों में अपनी बॉडी को इतना तगड़ा नहीं किया होता कि आगे थोड़ी सी भी कमजोरी है तो वो उसको संभाल सके। इससे हमने निमटना है। टाइम टू टाइम अपनी स्क्रीनिंग जरूर करते रहना है। कोई ना कोई टेस्ट करवा के, यूरिन का टेस्ट करवा के, गुर्दों का टेस्ट करवा के, जो भी आपके करीब नजदीक लेबोरेटरी है, आप वहां से करवा के कम से कम अपनी असेसमेंट खुद के तौर पे जरूर कर लिया करें और अपना टाइम टू टाइम चेकअप जरूर करवाया करें, ताकि कोई भी बीमारी जो है वो बहुत टाइमली उसको डायग्नोज हो और वो बहुत टाइमली उसका सोल्यूशन निकला जा सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको लगता है ये पॉजिटिव मैसेज है, ये लोगों को
آگاہی دے گا، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، پیج کو فالو ضرور کریں، سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں آپ نے اپنا گردوں کا ٹیسٹ آخری دفعہ کب کروایا۔ اجازت دیں، ڈاکٹر محبوب احمد، ڈائبٹیز اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ۔